वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली इंडिया ने एक मेजर अनाउंसमेंट करी है। इंडिया अब परचेज करने वाला है 2 गुना ज़्यादा कोयला फ्रॉम रशिया। ऑलरेडी हम जो ऑयल की परचेज है बढ़ा चुके हैं फ्रॉम रशिया। उसके अलावा नेचुरल गैस, अब हम कोयला भी बहुत ही बड़ी संख्या में परचेज करेंगे रशिया से। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होगी, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर अभी समझना होगा, यूएस ऑलरेडी बोल चुका है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है रशिया के प्रति यूक्रेन वॉर के बीच में ये काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री रहा है। यूएस की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि देखिए रशिया चाइना का जो एक्सेस है ये इंडिया के लिए ठीक नहीं है। यूएस हेल्प कर सकता है इंडिया की डिफेंस सप्लाईज पर। इंडिया को ये नहीं मानना चाहिए कि हमेशा इंडिया डिपेंडेंट रहेगा रशिया पर ऑन वेपन सप्लाईज। मगर क्लियरली इंडिया ने यहाँ पर फैसला ये किया है कि हम लोग वो करेंगे जो इंडिया के कोर इंटरेस्ट को सूट करता है, और अभी के लिए हमारा इंटरेस्ट है इंडिया को ग्रो करना। तो इसके लिए अगर रशिया से हमको एनर्जी एक्सपोर्ट सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो बिल्कुल हम इसको परचेज करेंगे। इंडिया प्लान्स टू डबल इंपोर्ट्स ऑफ रशियन कोकिंग कोल। ना इसका इम्पैक्ट क्या होगा, स्टील से इसका क्या रिलेशन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कोयले का सबसे बेस्ट टाइप कौन सा होता है। सबसे ज्यादा आप कह लीजिए बेहतरीन टाइप ऑफ जो कोल है वो कौन सा माना जाता है, बाइटुमिनियस कोल या फिर पीट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहली बात तो आपको समझने होंगे कोयले के डायनामिक्स। कोयला कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर कोयले का है इंडोनेशिया, सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर तीसरे स्पॉट पे आता है रशिया। रशिया कोयला एक्सपोर्ट करता था यूरोप को, उसके अलावा इवन बहुत सारे एशियन कंट्रीज को, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान। अब ये सब देश लगा चुके हैं रशिया पे सैंक्शंस, तो रशिया यहाँ पर कोयला एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब इंपोर्टर्स की बात करें कि कोयला खरीदने वाले देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा चाइना, और बिल्कुल चाइना के पीछे आपको मिलेगा सेकंड स्पॉट पे इंडिया। नाउ अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंडिया और चाइना दोनों के पास कोयले की खदानें तो हैं, तो हम लोग परचेज क्यों करते हैं कोयला। देखिए जो बेहतरीन क्वालिटी का कोल है जिसमें कार्बन कंटेंट आपको ज़्यादा मिलता है, ये यूजुअली हमको बाहर के देशों से मिलता है। हमारे देश में जो माइन किया हुआ कोयला है वो उतने हाई स्टैंडर्ड का होता नहीं है, स्पेशली फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी के लिए आप ये समझ गए कि रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है कोयले का, इंडिया एक बहुत ही बड़ा बायर है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब फिर आता है 2021 में इंडिया और रशिया साइन करते हैं कोकिंग कोल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जिसके अंडर रशिया ये कहता है कि जो कोकिंग कोल है, जो कोयले से ही बनता है, पूरे प्रोसेस से गुजार कर बनता है कुकिंग कोल, ये रशिया एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को बहुत ही बड़ी संख्या में। और इंडिया इस कोयले का क्या करेगा, बिजली बनाएगा? नहीं, इंडिया प्राइमरली इस कोकिंग कोल का इस्तेमाल करेगा स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए अभी के लिए आपको ये समझना होगा, इंडिया का जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इट इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल। आप अगर 2013-14 से लेकर 2021-22 में देखो तो इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट्स में एक रिकॉर्ड 152% का जंप आया है। और स्टील को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोकिंग कोल। अब कोकिंग कोल अपने आप में कैसा बनता है, देखिए कोकिंग कोल में क्या करते हैं, पहली बात तो सिंपल कोल लिया जाता है, उसको फिर पकाते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि जो भी वहां पर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैं ये यहाँ पर हट जाएं। उसके बाद तैयार होता है इस टाइप का कोकिंग कोल, इसको यूज करके बनाया जाता है स्टील। अब रशिया पहले क्या करता था, रशिया खुद बाय द वे अपने आप में स्टील का एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ये लोग अपने देश में बनाते रहे कोकिंग कोल और स्टील बना के उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब रशिया के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि यूरोप, बाकी जो बड़े देश है यूएस वगैरह, ये सब रशिया का जो स्टील है ये परचेज नहीं कर रहे। अब इंडिया स्टील का बायर तो है नहीं, हम तो एक्सपोर्टर है। तो अब रशिया क्या कर रहा है कि इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पर जो ये कोकिंग कोल है ये एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ही बड़े स्केल पर। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हमारे स्टील के एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अब रॉ मटेरियल भी सस्ते रेट पे अगर हमको मिलेगा तो इन द फ्यूचर हम और स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे और रोजगार बढ़ेगा देश में, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अपने आप में बहुत ही विचित्र सिचुएशन है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो दुनिया भर में स्टील सप्लाई का एक आप कह लीजिए गैप बन गया है, क्योंकि यूक्रेन भी स्टील का एक्सपोर्टर था, रशिया भी था, ये दोनों अब उलझ गए। तो जो ये गैप है ये बहुत ही तेजी से फिल कर रहा है इंडिया। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा कोकिंग कोल कितने का आता होगा,
10 मिलियन 50 मिलियन नहीं, इंडिया ने पिछले साल 72,000 करोड़ रुपीस का कोकिंग कोल परचेज किया है। दिस इज रफली 9.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। और अब तो देखिए और ज़्यादा हम परचेज करेंगे रशिया से ही, डबल मात्रा में हम परचेज करने वाले हैं कोकिंग कोल। तो डेफिनेटली रशिया को हज़ारों करोड़ रुपए की पेमेंट होगी फ्रॉम इंडिया। अब ये पेमेंट ऑब्वियसली होगी रुपी रूबल ट्रेड मेथड से, मगर कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना होगा कि क्या हम वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा हम स्ट्रेच तो नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज हो सकता है कि रशिया पर सेकेंडरी सैंक्शंस की वार्निंग भी इम्पोज कर दे कि रशिया के रॉ मटेरियल परचेज करके कि अगर कोई कंट्री गुड्स बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है तो वो गुड्स यूरोप और यूएस नहीं परचेज करेंगे। ये इस टाइप के सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है रशिया पर। देखना ये होगा कि ये लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते। बट ईदर वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस और यूरोप पर स्टील एक्सपोर्ट्स के लिए। हम लोग अपने आसपास की रीजन में ही गल्फ कंट्रीज को, अफ्रीका को बहुत ही बड़े स्केल पर स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इंडिया का जो यहाँ पर ये डिसीजन है ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है रशिया के लिए। उनको पता है कि मजबूरी में अब क्या करें, स्टील तो हम एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, तो चलो रॉ मटेरियल है यही भेज दो इंडिया को। रशिया ऑब्वियसली ये सब देख के काफ़ी सैड होगा। इंडिया ने थोड़ी बहुत खुशी प्रोवाइड करी है, बट इंडिया के लिए दिस इज़ अ ह्यूज बूस्ट। बिना कुछ किए हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। दिस विल हेल्प इंडियाज एक्सपोर्ट्स ए लॉट। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कोयले का बेस्ट टाइप कौन सा होता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज नोन एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। सेकंड बेस्ट कहा जाता है बाइटुमिनियस कोल को। इसके बारे में आप सिंपल गूगल कर सकते हैं, द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। एंथ्रासाइट द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल, और इसमें आपको हाईएस्ट परसेंटेज मिलेगा ऑफ फिक्स्ड कार्बन्स। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।